नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा और आप लोग देख रहे हैं इजी साइंस बोर्ड। जैसा कि आपको पता है कि आपकी पूजा दीदी यानी कि मैं पढ़ाती हूँ क्लास 10 के मैथ के एनसीईआरटी को, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो मुझे आशा है कि आप लोगों ने पिछले वाले सेशन को देखा होगा और समझा भी होगा बहुत ही बढ़िया से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन को, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण 2 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और चैप्टर हमारा है पॉलिनोमियल, जैसा कि आपको पता ही है। तो हम शुरुआत करें। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बहुपद के 2 टॉपिक्स को। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक्स है कि बहुपद के शून्यक, सबसे पहला टॉपिक्स है, और दूसरा नंबर का टॉपिक है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस चीज को पढ़ने के लिए हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं एक बार, कि हम लोगों ने पिछले अध्याय में क्या क्या पढ़ा था, पिछले वाले क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो आप मुझे जल्दी से बता दो इसमें कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्न में कौन बहुपद है? बहुपद मैंने बताया था बहुत ही बढ़िया से, जिन्होंने नहीं देखा है वो क्लास तो अभी जाके देख लीजिए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मुझे आंसर कर दीजिए कि निम्न में कौन बहुपद होगा। तो चलिए हम चेक करते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि बहुपद जो होता है, बहुपद, चलिए मैं बढ़िया से थोड़ा सा लिख देती हूँ। हाँ, बहुपद जो होता है, बहुपद के घात में कौन सी संख्या होनी चाहिए बाबू? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, मैंने बताया था, वो भी बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं कि कौन से बहुपद में बहुपद के घात में पूर्ण संख्या है। अगर वो पूर्ण संख्या होगी तो हमारा बहुपद हो जाएगा। तो क्या बताइए मुझे, 4x के पावर 2 है, यानी कि इसके माथा पर 2 है, यानी कि उसके घात 2 है। तो क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या क्या होती है? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि होल नंबर बोलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 4x स्क्वायर क्या 2 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल 2 हमारी पूर्ण संख्या है, क्योंकि 2 को हम लोग गिनते हैं। मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर को, यानी जिसे हम गिन सकते हैं, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। अब आता है कि प्लस में है 3 रूट एक्स। तो मैंने बताया था कि रूट एक्स का जो वैल्यू होता है, यानी कि उसको बोलते हैं x के माथा पर 1y का 2, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 रूट एक्स है ना बाबू, तो 3 गुने में x के माथा पर 1 का 2। अब मुझे बता दीजिए क्या 1 का 2 पूर्ण संख्या है? नहीं, 1 का 2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए पहला हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है, हमने चेक कर लिया। आइए हम सेकेंड नंबर चेक करते हैं। इसमें है कि 2x के, हमें पहले ही नजर आ रहा है कि 2x के माथा पर 1 का 2, और हमें पता है कि 1 का 2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए हमारा सेकेंड नंबर भी बहुपद नहीं होगा। आइए हम तीसरा नंबर चेक करते हैं। हमारा है 9x के पावर 0। अब मुझे बता दीजिए आप कि इसके घात में 0 है, यानी कि माथा पर 0 है, और 0 हमारी पूर्ण संख्या है। तो बिल्कुल 0 हमारी पूर्ण संख्या है, क्योंकि मैंने बताया था कि 0 से स्टार्ट होने वाले नेचुरल नंबर को ही हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि हमारा बहुपद 9x के पावर 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा आज का जो मतलब इस प्रश्न का जो आंसर है वो तीसरा नंबर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, कि हमें कौन कौन सा टॉपिक्स को पढ़ना है। तो हमारा पहला टॉपिक्स ये है, जो मैंने पहले ही बता दिया है, पढ़ना है कि बहुपद के शून्यक, यानी कि सब पहले एक बार शांत हो जाइए और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बहुपद के शून्यक। कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, और आप लोग बहुत ही बारीकी से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बाबू, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही बढ़िया से समझ जाते हैं, तो मानो कि आप मेरे हिसाब से 60% आप लोगों का ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स एकदम यूं ही बना दीजिएगा चुटकियों में, इसीलिए यह जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुपद के शून्यक, यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी बहुपद के शून्यक आखिर होता क्या है। तो आइए हम इसे पढ़ते हैं। बोला है कि x की वो वैल्यू जिसे बहुपद में रखने पर मान p बराबर 0 हो जाए। मतलब कुछ समझ नहीं आया, ये तो लिटरेचर है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। कोई नहीं, आपकी पूजा दीदी है समझाने के लिए, तो आप लोग बस बने रहिए, मैं दिखाती हूँ, समझाती हूँ, बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझेंगे कि है क्या, आखिर बहुपद के शून्यक है क्या, इसको समझेंगे और यूं ही चुटकियों में प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि इसको हम px क्यों लिखे हैं आखिरकार px।
हमने तो बोला था बहुपद में बहुपद को हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 4 प्लस में 4x कुछ भी, मतलब हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो आप ये px क्यों दिए हैं, आपके मन में आ रहा होगा सवाल, बच्चा है ना। तो मैं बताती हूँ सब चीज बहुत ही बढ़िया से। हमने px इसीलिए दिया है क्योंकि देखो p मतलब होता है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, और x का मतलब कि अगर इसका मामला में यानी कि 3y माइनस वाई रहता तो हम यहाँ पे लिखते py, ठीक है। अगर px है तो इसका मतलब इसका जो गुणांक है ना x का, मतलब ये जो अचर पद का गुणांक है वो x है, इसीलिए हम लोगों ने x लिखा px। अगर जीरो रहता तो जीरो लिखते। तो वही बोला है कि x की वो वैल्यू जिसे बहुपद में रखने पर मान p बराबर जीरो हो जाए, यानी कि p जीरो कब होगा, यानी कि इसका मान जीरो हो जाना चाहिए। हाँ, ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसमें अगर इसको हम रखेंगे तो उसका जो पॉलिनोमियल्स है यानी कि बहुपद है वो जीरो के बराबर हो गया। समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका से समझाती हूँ, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास करिएगा एक बार और थोड़ा सा, कोई बात नहीं, मैं समझा रही हूँ ना। ठीक है, मैंने क्या लिखा था px बराबर 3x माइनस में 3। देखो बाबू, बहुपद का शून्यक हमें क्या निकालना है, बहुपद का शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने बोला है कि x की वो वैल्यू जिसमें बहुपद में मान रखने पर उसका जो वैल्यू हो जाता है पॉलिनोमियल्स का जीरो हो जाना चाहिए। मतलब कि ये हमारा दिया हुआ है बहुपद है कि नहीं, अब ये दिया हुआ है, हम हमारा कह रहा है ना शून्यक वो होगा कि हम इसमें कौची मान रखे कि जो है सब है जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब जैसे कि आप मुझे बता दो, मैं यहाँ पे एक रखती हूँ, यदि चलो मैं रखती हूँ यदि x बराबर हम 1 रखेंगे, अपने मन से मानते हैं, ठीक है। तो p1 मैंने बोला था कि x के गुणांक को मतलब लिखते हैं, अगर x अचर पद का गुणांक x होगा तो x लिखेंगे। तो उसी प्रकार हम अचर पद का गुणांक एक माने हैं तो क्या रखेंगे, एक रखेंगे, यानी कि 3 गुने x के जगह पे हम लोग 1 रखेंगे, ठीक है। 1 माइनस में 3, आप देखो 3 में से गुना करेंगे एक तो 3 माइनस 3 यानी 3 माइनस 3 यानी 0 हो गया। हम x बराबर 1 रखे हैं तो p बराबर 0 आ गया है, px का वैल्यू 0 आ गया है। मतलब कि 0 आया है तो कौन सी वैल्यू, तो हमने एक को रखा है ना तभी ना हमारा 0 आया है। तो वही वैल्यू अगर ये जो है वो हमारा शून्यक हो गया, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं शून्यक, यानी कि कौन सा ऐसा वैल्यू है, सिंपल सिंपल याद रखते हैं, ऐसा कौन सा वैल्यू है बहुपद में जिसका मान रखेंगे तो पॉलिनोमियल्स 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्यक बोलेंगे। जैसा कि हमने px बराबर 3x माइनस 3 लिया, हम अपना मन से माइंड से रख लिए, कोई भी नेचुरल नंबर मैंने रखा एक, ठीक है। और देखो करिश्मा ये कि हमने एक रखा और शून्यक में यानी 0 आ गया। तो ऐसा हर बार नहीं होगा कि आपका एक रखोगे तो हर चीज में आएगा, नहीं, आपको अलग अलग वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए तो जानना है कि बहुपद का शून्यक है आखिरकार क्या। तो हमने क्या बोला है कि x की वो वैल्यू जिसमें बहुपद मान रखने पर बहुपद जो होता है वो जीपी बराबर 0 हो जाना चाहिए। तो हमने 1 रखा, हमारी x की वैल्यू क्या आई है, x बराबर हमारी 1 आई है, हमने 1 को रखा तो हमारा पॉलिनोमियल से 0 के बराबर हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं शून्यक। कोई डाउट नहीं। चलिए अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे करके समझाती हूँ, बहुत ही अच्छा लगेगा समझ के, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज, हाँ, इसमें बोला है प्रश्न में फाइंड जीरो यानी कि शून्यक निकालो, ठीक है। तो आप देखो एग्जाम्पल के रूप में समझना, आपको आएगा बहुत ही बढ़िया से समझ में, ठीक है। तो मैं बताऊं, चलिए मैं अब हल करती हूँ। पेन चेंज हो जा, 1 मिनट। चलो इधर से हम लिखते हैं, हल करेंगे हम पहला नंबर प्रश्न का। क्या है बाबू, दिया हुआ है कि px बराबर 17x माइनस में 3, राइट। अब मैंने तो उस टाइम x बराबर 1 रखा था तो p बराबर 0 आ गया था। अब आप मुझे बता दो मैं यहाँ पे क्या रखूं कि 0 आ जाना चाहिए वैल्यू। तो थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन देखो हम कैसे निकालते हैं। अगर मानते हैं हम p बराबर 1 रखते हैं, ठीक है, तो 17 गुने 1 पर माइनस में 3, तो p1 का जो वैल्यू आएगा 1 रखने पर क्या आता है, 17 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 14, जो कि 0 के बराबर नहीं आया है। तो ऐसा ही कितना सारा, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए तो शून्यक, बहुपद के शून्यक हमें निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, आइए मैं बताती हूँ। तो आपको क्या करना है ना, देखिए मैं बताती हूँ।
आप करोगे सबसे पहले पी एक्स बराबर 0 कर दोगे, क्योंकि हमें शून्य निकालना है, 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, 0 के बराबर। अब हम यहाँ पे पी एक्स का मान क्या है, दिया हुआ है 17x माइनस में 3 बराबर में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि पी एक्स बराबर हमारा 17x माइनस में 3 दिया हुआ था, ये हमारा प्रश्न था, ठीक है। हमने माना है पी एक्स बराबर 0। आपने पी एक्स बराबर 0 क्यों माना है, कुछ बच्चों का सवाल होगा। तो बाबू हम पी एक्स बराबर 0 इसलिए माने हैं क्योंकि हमें निकालना है शून्य, यानी कि एक्स की वो वैल्यू जिसमें हम एक्स का मान रखेंगे ना, तो पी बराबर 0 हो जाना चाहिए। तो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, ठीक है। इसलिए हमने 0 रख दिया, 0 रख दिया, पी एक्स बराबर 0 रख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 है तो पी एक्स का मान कितना है, तो उसको हम लिखे हैं कि 17x माइनस 3 पी एक्स का मान है, उसको हम 0 के बराबर कर दिए हैं। अब आप देखो कि 17x बराबर हम क्या 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये माइनस में था, इसको लाए हैं इधर प्लस में हो गया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, आप लोग ध्यान देना यहाँ पे क्या लिखा है कि 17x बराबर में 3, यही है ना, एक मिनट रुक जा। क्या है बाबू, है 17x बराबर 3, हमारा ये आया था, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए अब हम लिखते हैं x बराबर क्या लिखेंगे कि अरे भाई साहब, x बराबर हमारा 3/17 आया है, यानी कि x का मान अगर हम 3/17 रखेंगे ना, तो हमारा पॉलिनोमियल 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 3/17 जो है वो बहुपद का शून्यक है, ठीक है। वो कैसे, आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप देखो क्या है, 17x माइनस में 3, यही है ना, 17x माइनस में 3 बराबर में 0। तो देखो आप x की जगह पे 3/17 रखेंगे, हम क्या रखेंगे, 3/17 माइनस में 3 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं, हमने रखा। अब आप देखो ये आपस में ये कट गया, 17 से 17 कट गया, फिर क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो 1 गुने 3 माइनस में 3 बराबर 0। तो 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0, यानी कि 0 बराबर 0 हमारा 0 के बराबर हो गया जब हम x का मान रखे 3/17। तो इसी प्रकार से निकलता है बहुपद का शून्यक। अब आप सोच रहे होगे कि दीदी आपने तो बताया था कि x का मान 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो ऐसे कर करके हम चेक करेंगे, जब तक 0 आए, मतलब तब तक करेंगे प्रोसेस जब तक हमारा पी एक्स बराबर 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो हमने वही बताया है कि पी एक्स बराबर 0 आप कब तक करोगे, जैसे कि 1 रखे हैं, अगर नहीं आया था, हम पिछले वाला में क्या चेक किए थे, देखिए आप लोग, कहाँ था, एक मिनट। हम इसी में रखे थे ना 1, P1 बराबर तो आया था 14, फिर हम 2 रखते, फिर 3 रखते, फिर 4 रखते, तो वैसे ही करते करते बहुत टाइम लगता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, कैसे कि px बराबर हम 0 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें निकालना होता है शून्यक। हमें पता है कि p 0 कब बराबर होगा, जब उसका मतलब x की वो वैल्यू जिसमें हम p बराबर 0 रखेंगे तभी हमारा शून्यक निकलेगा। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने px बराबर 0 कर दिया, ठीक है। तो फिर px का वैल्यू दिया हुआ था 17x माइनस में 3, तो 17x माइनस 3 बराबर हमने 0 किया, फिर 17x बराबर 3 किया, तो x बराबर हमारा है 3/17। और हमें डाउट था कि क्या 3/17 बहुपद का शून्यक है, तो उसे चेक करने के लिए हमने इसी में मान रख दिया, 17x माइनस 3 में मान रख दिया। तो देखा हम लोगों ने कि 17 गुने x का मान रखा 3/17, तो सब आपस में कट गया, यानी कि 0 बराबर 0 आ गया, यानी कि हमारा p की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी प्रकार से हमारा शून्यक निकलता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग ऐसे वाले प्रश्न को दूसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करिएगा, चलिए करिए आप लोग तो सॉल्व, तक मैं इसको मिटा देती हूँ, आप लोग जल्दी से सॉल्व करके मुझे बता दीजिए सेकेंड नंबर, ठीक है। ये वाला नंबर, इस नंबर वाले को आपको सॉल्व करना है। अगर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बाबू, तो इसी प्रकार से बहुत सारा प्रश्न देगा आपको एग्जाम में और बनाना होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए, बहुत ही बारीकी से मैंने बताया है, आप इस प्रश्न को सॉल्व करिए। चलिए हम ही करते हैं, क्या हमारा है दूसरा नंबर बाबू, दूसरा नंबर का प्रश्न है कि पी एक्स बराबर 1 माइनस 3x माइनस 2y का
3। तो क्या हम बच्चों की जैसा x बराबर 1 2 3 4 रखेंगे? नहीं, हमारे पास नॉलेज हो गया, हम जान गए हैं कि क्या होता है कि शून्यक यानी कि 0 के बराबर होता है, तो इसीलिए हम px बराबर 0 कर देंगे। दिस इज माइंड, ठीक है, ये हमारी पूजा दीदी ने बताया है, आप लोग इसे भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो मेरे दोस्त सॉल्व किया जाए, चलिए हम लोग करते हैं। px बराबर हम क्या रखेंगे? px बराबर हम 0 रखेंगे। अब हम px का मान जो है वो 0 के बराबर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/3 x माइनस में 2/3 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्या आया है 1 बाई का दोनों 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 का दोनों हो गया है। किया जाए, क्या आया है 1/3 x माइनस में 2/3 बराबर में 0। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि 1/3 x बराबर, माइनस में है ना तो उसको उधर ढकेल देते हैं ताकि वो प्लस में हो जाए, तो 2/3 आ गया। तो क्या आपको लग रहा है कि 3 से 3 कट जाएगा? तो हमने काट दिया। फिर एक को x से गुना करेंगे तो x से आएगा, x बराबर हमारा 2 आया। यानी कि आप देखो इस इक्वेशन में, इस प्रश्न में px बराबर 1/3 x माइनस में 2/3 में x बराबर 2, यानी कि शून्य का आया है हमारा 2। यानी कि अगर हम x बराबर 2 इसमें रखते हैं ना तो हमारा बहुपद जो है शून्य के बराबर हो जाएगा। नहीं आपको डाउट है तो आगे चेक कर लेते हैं। x बराबर 2 रखने का है, चलिए हम रखते हैं x बराबर 2। क्या है x बराबर 2 इसमें रखने का है ना। हाँ, क्या दिया हुआ है px बराबर 1/3 x माइनस में 2/3। अब आप देखो 1/3 गुना में x की जगह पे हम 2 रखेंगे, माइनस में 2/3, तो की हो जाएगा 2/3 माइनस में 2/3, कट गया 0 आ गया, यानी कि हमारा p बराबर 0 आ गया। कोई डाउट नहीं, यानी कि हमारा x का वैल्यू 2 निकला है। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, ये चेक नहीं करने का होता है, सिर्फ बोलेगा आपको कि इसमें x की वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे निकाल दीजिएगा, यानी कि शून्य निकालो। कोई डाउट नहीं। तो इसी प्रकार के थोड़े से प्रश्न को यानी कि थोड़ा सा हाई लेवल का पूछेगा तो इस प्रकार पूछ सकता है, तो आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देती हूँ, ये सारा का काम खत्म, इसे भी मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए आप लोग तब तक इसको सॉल्व करिए, ये हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न है, सॉल्व करिए। देखिए बाबू क्या है प्रश्न, प्रश्न है कि px बराबर 2x² प्लस में x प्लस में k तो k हमारा क्या बोले थे, k हमारा अचर यानी कि कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो 2x² प्लस में x प्लस में k, ये हमारा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा प्रश्न है। आइए फिर हम पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। एंड यानी कि और दिया हुआ है कि p2 बराबर 0, यानी कि x के जगह पे आपको 2 रखना है और बराबर में 0 कर देना है, यही तो बोला है ना। कि देखिए px बराबर इतना दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए हम इसको हल कैसे करेंगे, लिखेंगे हल, सबसे पहले काम लिखेंगे हल, फिर हम देंगे कि px बराबर हमारा दिया हुआ है 2x² प्लस में x प्लस में k, ये हमारा प्रश्न है, यहाँ तक लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम क्या बोला है बाबू कि p2 बराबर 0, यानी कि x, देखिए आप क्या दिया हुआ है p2 बराबर 0, यानी कि x का वैल्यू रखा है रे 2, तो इसीलिए हम x का वैल्यू रख देंगे 2, ठीक है, और उसको बराबर में 0 कर देंगे। उसके बाद जो आएगा हमारे k का मान हो जाएगा आंसर, बस इतना ही इजी है, ठीक है। तो आप लोग खाली थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस बन जाएगा। लिख देते हैं क्या है px और क्या दिया हुआ है p2 बराबर 0। तो आइए हम करते हैं, ठीक है। हम रखेंगे यहाँ P2 बराबर क्या हो जाएगा, x के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 गुने में 2 रख दिए, यहाँ पे x के जगह पे 2 रखे, फिर स्क्वायर है प्लस में x की जगह पे हम रखेंगे 2 प्लस में k का k रह जाएगा। क्यों k रहेगा, क्योंकि k हमारा कांस्टेंट है। तो P2 बराबर क्या हो गया, P2 बराबर हो गया 2 गुने में 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस में 2 प्लस में k, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब क्या हुआ है P2 को हम यहाँ लिख देते हैं, नहीं नहीं अभी रहते हैं। P2 बराबर क्या हो जाएगा 4 दूनी का 8 प्लस में 2 प्लस में k, तो P2 बराबर क्या निकल गया बाबू, P2 बराबर निकल गया 10 प्लस में k, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं।
P2 बराबर क्या निकल गया? P2 बराबर निकल गया हमारा 10 प्लस में के। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम करते हैं, हमारा P2 बराबर निकला है 10 प्लस में के। अब बोला था कि P2 बराबर आप 0 कर दो, तो P2 बराबर है 10 प्लस में के बराबर में हम 0 कर दिए हैं। तो क्या हमारी के की वैल्यू निकल जाएगी? के बराबर माइनस में 10 आ जाएगा? तो बिल्कुल आ जाएगा। हम यहाँ पे की किए हैं, के बराबर 10 को उधर धक्का दे दिए हैं, तो यह प्लस में था, ये हमारा माइनस में हो गया। ऐसा ही प्रश्न आपका पूछेगा कि दे देगा एगो बहुपद दे देगा, बोलेगा आपको कि निकालो इसमें के का मान निकालो, इसमें एक्स का मान निकालो, इसमें वाई का मान निकालो। कितना इजी था। इसी प्रकार से हम लोग बहुपद के शून्य को निकालते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक समझ में आया? बस ऐसा ही प्रश्न पूछेगा आपके एग्जाम में। और एग्जाम्पल एक आपको बता दे। चलिए आप लोग बता दीजिए मुझे, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। क्या हो जाएगा? 4 नंबर। बता दीजिए आप लोग मुझे कि 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में के बराबर 0, नहीं माइनस में के, ये हमारा प्रश्न है और दिया हुआ है कि P1 बराबर 0। इसी प्रकार का प्रश्न है, आप लोग इसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जगह एडजस्ट करती हूँ। दिख रहा है आपको ये प्रश्न? बिल्कुल। चलिए आप इसको सॉल्व करिए, हल करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में के दिया हुआ है और हमारा दिया हुआ है P1 बराबर 0। तो आइए हम रखते हैं कि Px बराबर है 4x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में के। अब हम रखेंगे P1, तो क्या हो जाएगा? 4 गुने में 1 का स्क्वायर प्लस में 6 गुने में 1 माइनस में के। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम रखते हैं 4 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस में 6 को 1 से गुना करेंगे 6 होगा माइनस में के। कोई दिक्कत नहीं। चलिए P1 बराबर क्या आ गया है? 4 गुने 1 करेंगे 4 प्लस में 6 यानी कि 10 माइनस में के, इतना हमारा आया है P1। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं, देखिएगा क्या है। P1 बराबर 10 माइनस में के, तो P1 बराबर क्या था? 0 था ना जी। तो आया है 10 माइनस में के बराबर में 0। तो क्या के का वैल्यू 10 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग बना दीजिएगा, एकदम चुटकियों में सॉल्व करना है। क्या करना है? सबसे पहला काम कि जो दिया हुआ रहेगा उस चीज को हम लोग लिखेंगे और जो जो कहेगा प्रश्न में हम लोग वो करेंगे, और उसका कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है। ठीक है, तो बढ़े हम अपने अगले टॉपिक्स की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। मतलब शून्यक तो निकालना हम लोग सीख गए। क्या होता है? हमने बताया है कि जब x की वैसी वैल्यू जिसमें बहुपद में x का मान रखेंगे तो p बराबर 0 आ जाना चाहिए, वो होता है बहुपद का शून्य। कोई डाउट नहीं था? हम लोग ने उसका एग्जाम्पल भी समझा है, बहुत ही बढ़िया से हम लोग बनाए हैं। तो एकदम रफा दफा यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आएगा प्रश्न। तो वही बोला है कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ आप कैसे निकाल, मतलब इसका जियोमेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, आप इसे ग्राफ पे कैसे बनाओगे। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग क्या करेंगे कि x अक्ष पर लाइन जितनी बार टच होगी उतना शून्यक होगा। मतलब क्या? हम तो कुछ समझे भी नहीं। कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे बोला है प्रश्न में कि अगर ऐसे 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 रहेगा। ठीक है, आप ये क्या कर दिए दीदी? आप लोग सोच रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं समझाती हूँ क्या किया है मैंने। यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y डैश, ये होता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब बोला है ना कि x अक्ष पर लाइन जितनी बार टच होगी उतना शून्यक होगा। मतलब बोले जैसे कि आपके प्रश्न पूछेगा, दे देगा एक लाइन ड्रॉ करके, आप बोलेगा कि आप बताओ इसमें कि बहुपद का शून्यक कितने शून्यक होंगे। तो मैंने क्या बोला है कि x अक्ष पे लाइन जितनी बार टच होगी वो हमारा उतनी बार हमारा शून्यक हो जाएगा। मतलब कितनी बार टच हुआ, यहाँ पे देखो आप ध्यान देना। ठीक है, बोला है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार,
पिंक पिंक कलर क्यों नहीं आ रहा है? पिंक पिंक पिंक। देखो यहाँ पे क्या है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि 6 शून्यक होगा इस ग्राफ का, 6 शून्यक होगा। कितना आसान था, जितना बार टच करेगा एक्स अक्ष में उतना ही शून्यक होगा, बस हो गया। इतना ही इसका अर्थ है, यानी कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ अगर कोई बोल देगा तो हम लोग क्या समझेंगे, आपके हमारे माइंड में आना चाहिए कि एक्स का मतलब एक्स का जो लाइन है, एक्स एक्सिस यानी कि एक्स अक्ष जो है हमारा, उसमें जितनी बार टच होगी लाइन, मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार, उतना हमारा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पूछ देगा कि आप बता दो कि इस ग्राफ में बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो कितने शून्यक होगा, 6 शून्यक होगा, बस उसको गिन के लिख दिया। ये तो बहुत बच्चा वाला कॉन्सेप्ट है कि नहीं? तो चलिए मैं देती हूँ आप लोगों को एग्जाम्पल, आप लोग बनाना। ठीक है, दिया जाए, चलिए देते हैं हम। अच्छा, इसी में हम ऐड करेंगे। बता दो आप लोग हमारा एग्जाम्पल, पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। ठीक है, आप लोग बताना। जितनी बार टच होगी, यानी कि ग्राफ जो है जितना बार टच होगा उतना हमारा शून्य होगा, उतना हमारा जीरोस होगी, मतलब बहुपद के हमारा जीरोस यानी जीरोस और पॉलिनोमियल्स बहुपद के शून्य जो होंगे उतनी बार होंगे। ठीक है, तो कितना बार टच हुआ, 1 बार, 2 बार, यानी कि इसमें बहुपद के शून्य क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, आइए हम इसमें चेक करते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार टच हुआ, इसीलिए इसका शून्य 4 होगा। ठीक है, आइए हम तीसरा नंबर चेक करते हैं। अब यहाँ पे एक्स अक्ष को देखना है, ठीक है बाबू, वाई अक्ष को नहीं देखना। कुछ बच्चा क्या करेगा ना, यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, तो 2 शून्य नहीं, यही तो गलती है आपकी। क्या बोले हैं कि जब एक्स अक्ष को जितना बार टच करे, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष को जितना बार टच करे वही हमारी बहुपद की शून्य होगी, यानी कि ये तो टच कर रहा है तो वाई अक्ष है ना बाबू, एक्स अक्ष यानी कि इस पे टच किया है 1 बार, यानी कि बहुपद के इसमें शून्य कितना हो जाएगा, 1 हमारा शून्य हो जाएगा। आइए हम इसमें चेक करते हैं, एक्स अक्ष में कितनी बार टच हुआ, 1 बार टच हो रहा है। देखिए तो ये जो लाइन है 1 बार टच हुआ है, इसमें नहीं हुआ है, यानी कि वाई अक्ष में टच हुआ है, तो इसमें शून्य होगा, इसमें शून्य नहीं होगा, यानी कि शून्य हमारा जो होगा वो 0 होगा, शून्य होगा ही नहीं। ठीक है, कितना ईजी था, एकदम बहुत ईजी था कॉन्सेप्ट, हम लोग ने समझ लिया, एग्जांपल भी समझ लिया। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों का ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए, इसी खुशी में आपसे एक प्रश्न किया जाता है, आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करिए। ठीक है, तो चलिए करिए आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व, तब तक मैं वेट करती हूँ। ठीक है, चलिए करिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ करिए आप लोग। मैंने क्या बोला है, प्रश्न हमारा सबसे पहले हमारा काम होता है धैर्य रख के शांति से प्रश्न को पढ़ना, उसके बाद जो जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लिखेंगे, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चलिए करिए आप लोग हल। चलिए मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ कि करना क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हल, क्योंकि हम लोग करते हैं हल इसीलिए हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। हमारा प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस, क्या है बाबू, 1 मिनट, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी इंटू में एक्स प्लस में बी, ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में बी। ठीक है, और दिया हुआ है जीरो, जीरो मतलब समझते हैं ना, शून्यक, शून्यक दिया हुआ है बाबू, शून्यक दिया हुआ है कौन कौन, 2 और 3। तो बारी बारी से हम 2 रखेंगे, फिर हम 3 रखेंगे, जो जो आएगा फिर हमारा निकल जाएगा वैल्यू, बस इसी चीज को हमें हल करना है। तो किया जाए, तो चलिए हम करते हैं अपने प्रश्नों को हल। तो चलिए हम 2 रखते हैं। ठीक है, एक्स के जगह पे पी एक्स के जगह पे हम 2 रखते हैं, पी 2 रखते हैं, तब क्या आएगा, तब हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी इंटू में 2 प्लस में बी, यानी कि एक्स के जगह पे हमने 2 रख दिया है। तो आएगा हमारा P2 जो आएगा ना, 2 का स्क्वायर होता है 4 होता है ना जी। ठीक है, फिर हम इसे गुना कर देते हैं, तो 2a प्लस में गुना करेंगे तो 2b प्लस में b हो गया। अब आप देखिए P2 बराबर 4 प्लस में 2a, क्या इसको हम जोड़ते हैं, ई भी बी जाति का है, ई भी बी जाति का है, तो 2b प्लस में b क्या हो जाएगा, प्लस में 3b हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपने आगे वाले प्रश्न को सॉल्व। ठीक है, किया जाए, यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमारा P2 का वैल्यू निकल गया 4 प्लस 2 है प्लस में 3b। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? क्या किया दीदी आपने, तो मैंने सबसे पहले शून्य दिया हुआ था 2 और 3। ठीक है, तो मैंने बारी बारी से पहले हम लोग 2 को रखा, तो इतना हमारा वैल्यू आया। अब हम रखते हैं 3 को। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, P3 रखते हैं, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 3 रखने का, प्लस में a प्लस में b गुना में एक्स है, तो एक्स की जगह पे हमने 3 रखा है, प्लस में b हमारा हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए अब हम सॉल्व करते हैं आगे। P3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस में हम इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस में 3b प्लस में b हो गया। तो P3 बराबर क्या होगा बाबू, होगा 9 प्लस में 3a प्लस में 3b प्लस में b, तो क्या हो जाएगा 4b, यानी कि 4b। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। आप पहला और दूसरा को हल करिए, a और b का मान आ जाएगा। तो बस ऐसा ही प्रश्न बोला है, तो आइए हम इसको करते हैं, मतलब
इसमें पूरा अच्छा से लिखा नहीं है, लेकिन यही निकालना है, ए और बी का मान ही निकालना है, ठीक है। तो आइए हम निकालते हैं। हम अगला पेज में चलिए हम अगला पेज में हम खाली लिख देते हैं P2 का वैल्यू क्या आया था और P3 का वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। एक बार हम प्रीवियस करेंगे तो क्या है P2 का वैल्यू 4 प्लस में 2a प्लस में 3b। आप लोग थोड़ा सा हेल्प करिएगा। 4 प्लस में 2a प्लस में 3b क्या है? 4 प्लस में 2a प्लस में 3b, यही था। ठीक है, 4 प्लस में 2a प्लस में 3b। और P3 का वैल्यू है 9 प्लस में 3a प्लस में 4b, क्या है? 9 प्लस में 3a प्लस में 4b। आई थिंक मैं सही हूँ। चलिए बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही हूँ। अब हम इसको करेंगे हल 4b। अब आप जैसे समीकरण को हल करते हैं वैसे इसको भी हल करिएगा, तो वैल्यू हमारा निकल जाएगा ए और बी का, ठीक है। तो किया जाए, हम इसको पहले बढ़िया से लिखते हैं। P2 को लिखते हैं 2a प्लस में 3b प्लस में 4। कोई दिक्कत नहीं ना, हम इसको इधर था तो हम इसको इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस में था तो प्लस में हमने लिख दिया। फिर हम इसको लिखेंगे बढ़िया से सजा के 3a प्लस में 4b प्लस में 9, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, ऐसा कर सकते हैं हम इसको। देखिएगा आप लोग ठीक करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान दीजिए। हाँ, 2a प्लस में 3b है, ये प्लस में 4 था, हम इसको ले जाके इधर माइनस में कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे था 3a प्लस में 4b प्लस में 9, तब इधर ले जाके माइनस में 9 कर देते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। इसको हम गुना कर देंगे 3 से, इसको हम गुना कर देंगे 2 से, ताकि हमारा a कट जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 तिया का 6a प्लस में 3 तिया का 9b प्लस में 4 तिया का 12। और इसमें गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6a प्लस में 4 दूनी का 8b, और माइनस में था ना, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। हाँ, माइनस में 9 दूनी का 18, ठीक है। अब इसको हम घटाते हैं, कट गया। यानी कि इसको आप सॉल्व करके ए और बी का मान निकालना है, तो आप जैसे भी निकाल सकते हो। मैंने इस विधि से किया है, आगे पढ़ाएंगे, ये सब विधि आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं। 9 में से 8 जाएगा तो बी आ जाएगा सिर्फ वैल्यू, और 18 में से 12 जाएगा, यानी कि बी बराबर हमारा 6 आ गया है। तो ए का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? हो जाएगा 4 प्लस में 2a प्लस में 3 गुने b का वैल्यू आया है 6, तो रख दिए हैं। तो 4 प्लस में 2a प्लस में हो जाएगा 6 तिया का 18, तो 18 4 22, 8 4 12 बराबर माइनस में 2a, तो a बराबर माइनस में 11। यानी कि हमने कुल, मैं ये बता दूं, कुल मिलाकर हमारा ये हुआ है ना कि हम जो P2 का वैल्यू रखे थे और P3 का वैल्यू रखे थे, तो उसमें एक बड़ा सा इक्वेशन बना था। इक्वेशन हमारा ये बना था, ठीक है। तो आप लोग उसे जिस विधि से भी सॉल्व करना चाहे कर दीजिए और ए और बी का मान निकाल दीजिए। तो हमारे ए और बी का मान आ गया था a बराबर माइनस में 11 और b बराबर 6। तो ऐसा ही प्रश्न आपसे पूछेगा, मैंने तो एग्जांपल लिया है, ये बहुत बड़ा हो गया। आपको छोटे-छोटे में पूछेगा कि आप मुझे बता दो कि कोई एक यानी कि कोई एक बहुपद दे देगा और उसमें एक कांस्टेंट, यानी कि जैसे हमने k रखा था, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में बताया था ना आपको, k रख के वैल्यू। हाँ, देखो आप इस प्रश्न में कि 4x² प्लस में 6x माइनस में k, तो ऐसा ही प्रश्न देगा कांस्टेंट या फिर a या फिर b, कुछ भी कांस्टेंट एक अचर पद दे देगा और फिर इसमें P2 P3 या कुछ भी का वैल्यू 0 दे देगा। तो उसको आप सॉल्व करके इसी प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, आज के इस 2 टॉपिक्स को हमने बहुत ही बारीकी से समझाया है और मुझे आशा है कि आप लोग समझ भी गए होंगे। तो बस आज का क्लास यहीं तक, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। हमें तो करना ही, मतलब आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो बस थैंक यू सबको, थैंक यू।